हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं और आपका जो नोटिफिकेशन है वो 14 फरवरी को जारी हो गया था। तो उम्मीद है कि बहुत लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया होगा और जिन्होंने अभी तक अपना यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए। देखिए, इस बार के यूपीएससी के नोटिफिकेशन में हमें कुछ चेंज देखने को मिला है जो आज से पहले कभी नहीं देखने को मिला था। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में क्या चेंज हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो नोटिस जारी हुआ था, यानी एग्जामिनेशन नोटिस जो जारी हुआ था वो 14 फरवरी को जारी हुआ था। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है वो 5 मार्च है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और 5 मार्च के पहले ही आपको अपना फॉर्म भर देना है। देखिए, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि यूपीएससी का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है और इसी के लिए क्या इसमें सुझाव दिए गए हैं। देखिए, अगर आप ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और मुझे जो ज़रूरी लगा है, जो आपके फॉर्म भरने के हिसाब से मुझे जो ज़रूरी लगा है, मैंने केवल वही स्क्रीनशॉट लिया है। तो अगर आप ये पूरा जो नोटिस है वो पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, इसका जो ऑनलाइन करने का जो स्टार्ट हुआ था वो 14 फरवरी और लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि 5 मार्च है। आगे देखिए, हाउ टू अप्लाई, यानी आपको फॉर्म कैसे भरना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट upsconline.nic.in। तो देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि अगर जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना है। upsconline.nic.in पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है, चाहे आप फ़ोन से भर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं क्या ज़रूरी है। एज लिमिट्स की बात करें तो आपका जो उम्र है, यानी जो आपकी एज है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए। 21 साल के अगर कम है तो आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि हम कितनी बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एसी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो अनलिमिटेड आपका एग्ज़ाम देने का है। और ओबीसी से आते हैं तो 9 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं तो 9 बार गर्ल्स के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। और इसी के साथ अनलिमिटेड देख सकते हैं आप, अनलिमिटेड फॉर एससी और एसटी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें केवल जो ज़रूरी है केवल उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये भी ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। तो इस बार जो है आपके पिछले साल के मुकाबले आपकी सीटें थोड़ी सी कम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1056 आपकी 2024 में सीटें रहने वाली हैं और 2023 में जो आपकी सीटें थी वो 1105 आपकी सीटें थी। तो देखिए, जब फाइनल सिलेक्शन में जब रिज़ल्ट आता है तो सीटें जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती हैं। वो हम सभी को फाइनल रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए, सबसे ज़रूरी जो इस बार के फॉर्म में देखने को मिला है वो ये है कि इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कुछ निर्देश दिए गए हैं। जब आप अपना ऑनलाइन में फ़ोटो अपलोड करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में आप अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं, उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। और यही 2024 के नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। The photograph uploaded by candidates should not be more than 10 days old from the start of the online application process। यानी कि आपका जब फॉर्म भरेंगे तो जो आपका फोटोग्राफ होगा वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। Ensure that the name of candidate and the date on which the photograph was taken are clearly mentioned on the photograph। यानी कि आपका नाम होना चाहिए फ़ोटोग्राफ पर और जिस डेट को आपका फ़ोटो क्लिक हुआ है, फोटोग्राफ वॉज टेकन और द क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। तो वो जो जिस डेट पे आपका फ़ोटो क्लिक हुआ है वो फोटोग्राफ पर मेंशन होना चाहिए। तो देखिए, यूपीएससी के द्वारा ये आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से आपको जो है फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। और यही जो चेंज है वो इस बार हमें यूपीएससी के नोटिफिकेशन में देखने को मिला है और आज से कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था। तो सबसे ख़ास चीज़ यही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोटो है वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए और फ़ोटो पे आपका नाम और जिस दिन को आपका फ़ोटो क्लिक हुआ है वो लिखा होना चाहिए।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और फॉर्म को भरने का लास्ट डेट 5 मार्च है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और अपना फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।